नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आज विधानसभा चुनाव तो क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए 8 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने निकलकर आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर अब जनता का मन क्या कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलने वाला है कमल, इसको लेकर 8 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन 2017 में 4 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका था और इस बार क्या कुछ हो सकता है। 7 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन क्या 2022 के लिए कुछ जहां पर चरणों में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर नहीं, ये तो चुनाव आयोग फैसला करेगा। लेकिन जनता का इस वक्त मन क्या कहता है, इसको लेकर 8 बड़ी एजेंसियों ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। इसको लेकर जनता का मन इस वक्त किसके साथ हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, ये भी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। तो अखिलेश यादव इस बार दावा कर रहे हैं कि 2022 में उनकी वापसी होने वाली है, तो बहन मायावती जी भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन किसका पलड़ा कितना भारी है, इसको लेकर 8 बड़ी एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं। इसमें क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर देखने वाला है, क्या अमित शाह की चुनावी रैली से यहाँ पर यूपी के अंदर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है और जिस कार की यहाँ पर वो जनसभाएं कर रहे हैं और जिस कार का हमला अखिलेश यादव सरकार पर उठाते नजर आ रहे हैं, उसके साफ संकेत क्या दिखने वाले हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को बरकरार रख पाएगी, इतिहास दोहरा पाएगी, लगातार दूसरी मुख्यमंत्री बनने का एक नया रिकॉर्ड बीजेपी क्या उत्तर प्रदेश में बना पाएगी। क्या 2024 का रास्ता यहीं से मिलकर जाता है, तो क्या 2024 का जो है यहां से समीकरण बनने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से सभी बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या 2022 में अपनी वापसी करने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे, उसके परिणाम तो समाजवादी पार्टी की तरफ रहे थे और जनता ने साफ तौर पर यह संदेश दिया था कि ये 2022 की तस्वीर है। तो क्या तस्वीर यहाँ पर पिक्चर में बदलने वाली है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जिस कार से छोटे बड़े दल काम के हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि 2022 में कहीं न कहीं इन दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। तो छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ पर तैयारी कर चुकी है और गठबंधन के तौर पर हर एक छोटे दल के साथ उनका गठबंधन लगभग हो चुका है। तो बीजेपी की तरफ से अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ है। लेकिन सवाल वही कि अब की बार किसकी बनने वाली सरकार, जीरो ग्राउंड जमीनी हकीकत के आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें तो जिस कार का यहाँ पर अब जातीय आंकड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन किसका दावा कितना सटीक बैठता है, इस पर देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो है कैटेगरी है। इसमें अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो करीब 20 से 23% आ जाती है, जिसमें ब्राह्मण वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी नए रणनीति के तहत काम कर रही है। तो अखिलेश यादव यहाँ पर परशुराम तहत अन्य जो यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्राह्मण चरणों को साधने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ओबीसी जो वर्ग है वो 43 से 45% है, इस तरफ झुकने वाला है। इसको लेकर आंकड़े देने वाले हैं, आखिर ओबीसी वर्ग का किससे सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा जिस कार से यहाँ पर ब्राह्मणों को साधने के लिए हर एक पार्टी प्रयास कर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों का सपोर्ट जिस भी पार्टी को रहा है उसकी सरकार लगभग तय मानी गई है। 2017 के आंकड़ों पर गौर करें, यहाँ पर 2012 या पर 2007 जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई तब भी ब्राह्मण चेहरे 41 विधायक जो है वो जीतकर आए थे। जब समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई 2012 में तब भी 21 ब्राह्मण चेहरे जीतकर आए और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई 2017 में तब भी 58 जो है ब्राह्मण चेहरे जीतकर आए। यानी ब्राह्मणों पर खासा यहाँ पर फोकस हर एक पार्टी करते नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए एक और वर्ग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है ओबीसी। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं 2017 में जिस कार से यहाँ पर बीजेपी को समर्थन रहा था, 101 विधायक यहाँ पर जीतकर आए थे। इसके अलावा मुस्लिम अगर बात की जाए तो मुस्लिमों की जो वोट शेयर है उसमें करीब 19% वोट शेयर आ जाता है, जिसमें अगर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और वो करीब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि
वो 100 सीटों पर यहाँ पर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका फायदा और नुकसान कैसे होगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो 19% आबादी है उसका असर 143 विधानसभा सीटों पर है। इसमें अगर बात करें तो 143 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में ओवैसी रह सकते हैं। लेकिन मोदी जी के बनारसी दौरे से बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल बनेगा? 57% कहते हैं कि हाँ, इसका माहौल बनने वाला है। इसके अलावा राकेश टिकैत के धरना खत्म करने से क्या भाजपा को फायदा या नुकसान होने वाला है, इस पर भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर यहाँ पर माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर राकेश टिकैत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो कितना नुकसान बीजेपी को दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर वो नहीं उतरते हैं तो क्या किसानों की तरफ से कोई नया नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन किसान नेता चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान, ऐसा मानते हैं लोग कि 55% लोग मान रहे हैं कि हाँ, बीजेपी को यहाँ पर फायदा होगा, जबकि विपक्ष के तौर पर 45% लोग ये मानकर चल रहे हैं। क्योंकि किसानों की कुछ महत्वपूर्ण वोट बैंक है और इस पर अगर बात करें तो 120 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर असर डालते हैं और 120 विधानसभा सीटें किसी भी पार्टी को हराने और जिताने का काम कर सकती है, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बन सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के यहाँ पर रीजन वाइज आंकड़े, इसके बाद 8 बड़ी एजेंसियों के भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर बुंदेलखंड के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? बुंदेलखंड में 2017 के लेकर आंकड़ों पर गौर करें तो सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। 12 सीटों पर बीजेपी पहुंच सकती है। बुंदेलखंड को लेकर जो आंकड़ा है, पूर्वांचल में भी बीजेपी को झटका लग सकता है। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 2017 के मुकाबले बीजेपी को पूर्वांचल में यहाँ पर 61 से 65 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी करीब करीब यहाँ पर बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान पूर्वांचल में होता नजर आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी 14 से बढ़कर 51 से 55 सीटों पर पहुंच सकती है। पूर्वांचल रीजन को लेकर आंकड़े हैं। पश्चिमी यूपी पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? पश्चिमी यूपी पर जिस कार से यहाँ पर किसान आंदोलन रहा है, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बीजेपी ने यहाँ पर 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी 2017 के नतीजों पर। लेकिन अब सर्वे के आंकड़े करें कि बीजेपी को 65 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें यहां से हासिल की थी। लेकिन सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 58 से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है। जबकि बीएसपी को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में भी 0 से 4 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। अवध रीजन पर भी गौर कर लेते हैं तो अवध रीजन पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? 2017 में 97 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने। लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं अवध रीजन को लेकर कि 72 से 76 सीटों पर बीजेपी पहुंच सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी को 38 से 42 सीटें, बीएसपी को 2 से 6 सीटें, कांग्रेस के लिए 0 से 2 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। ये आंकड़े आपको रीजन वाइज आंकड़े दिखे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों का एक साथ 8 बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया न्यूज यानी जन की बात के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए आज चुनाव, तो बीजेपी को 233 से 252 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 149 से 135 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ सकती है। बीएसपी को 11 से 12 सीटें, कांग्रेस को 6 से लेकर 0 से 3 सीटें आने की संभावना है। अदर की बात करें तो यहाँ पर 1 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाने का जो है यहाँ पर ओपिनियन पोल जन की बात यानी इंडिया न्यूज के हिसाब से जो सर्वे जारी हुआ है, जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में खलबली तो मच चुकी है और कहीं न कहीं क्या कुछ आंकड़ा अन्य एजेंसियों ने रखा है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। न्यूज एक्स पोल स्टार के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए बीजेपी को 235 से 245 सीटें जाने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 120 से 130 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 13 से 16 सीटें, कांग्रेस को 4 से 5 सीटें, अन्य की बात करें तो अन्य को 3 से 4 विधानसभा सीटें। जो पोल स्टार न्यूज एक्स ने जो अनुमान लगाया है, जो ओपिनियन पोल जारी किया है, यानी उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 एजेंसियों के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की वापसी होती नजर आ रही है। लेकिन अन्य एजेंसियां क्या कुछ आंकड़ा रख रही हैं, इसमें अगर बात करें तो हाल ही में जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जो कि डीबी लाइव ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, उसमें उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में बीजेपी को झटका लग सकता है। 144 से 152 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। जबकि समाजवादी पार्टी को 203 से 211 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि बीएसपी को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस को 19 से 27 सीटें, अदर की बात करें तो 5 से 13 विधानसभा सीटें हैं जो डीबी लाइव ने अपना अनुमान लगाया है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल जारी हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सी वोटर, एबीपी न्यूज और सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए
बीजेपी को 212 से 224 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है 403 सीटों में से, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें, जबकि बीएसपी की बात करें तो 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य की बात करें तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी होती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो यहां पर आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। जबकि लोकपोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटें, समाजवादी पार्टी को 151 सीटें, बीएसपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 26 और अन्य खाते में 12 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान लोकपोल ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पैट्रियोटिक वोटर के हिसाब से 403 सीटों में से बीजेपी को 241 सीटें, समाजवादी पार्टी को 123 सीटें, बीएसपी को यहां पर 21 सीटें, कांग्रेस के लिए में 7 सीटें, अन्य की बात की तो अन्य को 11 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जो है वोटर ने लगाया। जबकि रिपब्लिक भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को जो है यहां पर आंकड़े रखे हैं रिपब्लिक भारत ने, और 278 से 288 सीटें बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी को 57 से 67 सीटें, मायावती जी पार्टी को 22 से 32 सीटें, कांग्रेस को 4 से 14 सीटें, अदर के लिए 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने भी लगाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यहाँ पर टाइम्स नाउ ने अपने आंकड़े जारी किए थे 403 सीटों के लिए, टाइम्स नाउ के हिसाब से बीजेपी को 239 से 245 सीटें मिलने का अनुमान था, और जबकि समाजवादी पार्टी को 119 से 125 सीटें, बीएसपी को 28 से 32 सीटें, कांग्रेस को 5 से 8 सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान टाइम्स नाउ के हिसाब से लगाया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। यानी सारे जो एजेंसियों की अगर आपको विश्लेषण दिखाएं, यानी यहाँ पर एवरेज आपको गौर करें तो फिलहाल भाजपा को बात करें तो 210 से 215 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से लगाया जा रहा है, और जो कि यहाँ पर बात करें तो 38 से यहाँ पर 40% वोट शेयर उनको मिल सकता है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 100 से 102 सीटों पर नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 155 से 160 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, और उनको 32 से 34% वोट शेयर मिलने की संभावना है। इस हिसाब से 2017 के मुकाबले 108 से 113 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी को प्लस होने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। बसपा की बात करें तो 15 से 20 सीटें, 15 से 17% वोट शेयर उनके खाते में जा सकता है, और लगभग जो स्थिति 2017 की है उसी स्थिति पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिए आपको बड़ी बड़ी एजेंसियों के आंकड़े दिखाए हैं, और एजेंसियों के आंकड़ों के बाद कुछ एजेंसियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की सरकार जो है वो बरकरार रह सकती है, लेकिन कुछ एजेंसियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है। लेकिन ये तो दावे और चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और बड़ी बड़ी एजेंसियां अपने अपने ओपिनियन पोल और यहाँ पर जो है विश्लेषण जारी करने वाले हैं, तो उसके बाद भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की सरकार बरकरार रह पाएगी, या फिर साइकिल जो रफ्तार पकड़ रही है क्या उसको और रफ्तार मिलकर जो बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं उसको वो पार कर पाएंगे नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।